कंप्यूटर फंडामेंटल MCQ सेट 19 में आपका स्वागत है। तो 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट SMM हैव आइदर डैश और डैश कनेक्टर्स। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है मेमोरी की। SIMM का जो फुल फॉर्म है सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल। जैसा कि आप स्क्रीन पे इमेज देख सकते हैं, ये मेमोरी का इमेज है और जो आप गोल्डन कलर की जो यहाँ पे पिन्स देख रहे हैं, इन पिन का मतलब है कि ये कितने कनेक्टर तक कितने पिन्स यहाँ पे हैं। तो करंट जो SIMM मॉड्यूल्स हैं उसमें 30 से लेके 72 पिन्स देखने को मिलते हैं, जिससे कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन जो आपकी हार्ड डिस्क से रैम के ऊपर आती है वो इन पिन के थ्रू ही रैम पर आती है और इन पिन के थ्रू ही रैम से आपके डिस्प्ले पे जाती है। तो इसका सही आंसर है डी, 30 और 72 पिन्स। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टोरेज सबसिस्टम in a microcomputer consists mainly of dash or dash media with varying capacities। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है स्टोरेज। आज के दौर में मुख्यतः स्टोरेज दो डिवाइसेस में का यूज़ होता है स्टोरेज के लिए, एक हार्ड डिस्क और एक होता है आपका SSD। SSD की तुलना अगर हार्ड डिस्क से की जाए तो SSD कहीं ज़्यादा फास्ट होती है कंपैरिजन आपका हार्ड डिस्क। और इन दोनों में जो यूज़ होने वाला है जो मेन कंपोनेंट है, चाहे वो हम हार्ड डिस्क की बात करें या हम बात करें SSD की, तो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मीडिया इनमें यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये डिवाइस बहुत फास्ट गति से अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं और डिज़ायर आउटपुट के लिए रैम के पास भेजती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। Which of the following is not an input device? OCR आपका इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, कॉम एंड कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंसिस्ट ऑफ। जब भी आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का कोई ब्लॉक डायग्राम देखा होगा तो ब्लॉक डायग्राम में आपको नॉर्मली कंट्रोल यूनिट देखने को मिलता है, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट देखने को मिलता है एंड प्राइमरी स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 15, EBCDIC जिसका जो फुल फॉर्म है वो होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड कैन अप टू हाउ मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो ये जो आपका एक प्राणी है, एक जो आपका प्रोसेस है, या आप एक कहे कि एक रूल है जिसमें आप मैक्सिमम 256 कैरेक्टर का कोड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, 256। विच इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में जो भी आप इनपुट डिवाइस जो भी आप इनपुट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं आप, उसमें आपका ऑप्टिकल स्कैनर हो जाए, चाहे माउस हो जाए, चाहे लाइट पेन हो जाए, ये तीनों डिवाइसेस क्या करती हैं, आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को एज ए इनपुट कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। विच इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग चिप। कंप्यूटर की जो मैन्युफैक्चरिंग चिप्स होती हैं उनको बनाने के लिए क्या यूज होता है। तो बसेस तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग चिप्स नहीं, ये चिप्स नहीं है हमारी। कंट्रोल यूनिट चिप का पार्ट नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स, ये इसका सही आंसर है सी। कंप्यूटर में जो चिप्स बनती हैं उनमें सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द कंप्यूटर कोड फॉर द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल इज। बेसिकली कंप्यूटर में जितने भी टर्मिनल होते हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने के लिए हम कुछ कोड का यूज करते हैं। उस कोड को, स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ASCII।
CI अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका सही आंसर है ए। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट में क्या होते हैं? 1 बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो एक बाइट में आपको मिलते हैं 8 बिट्स। तो इसका सही आंसर है सी। हाइब्रिड कंप्यूटर, बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर से मिलके बनता है। तो इसका सही आंसर है सी, रिस्पॉन्सिबल बोथ आर डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो 20 का सही आंसर है सी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में, सेट 20 में।